जिम्मेदारी लेने के साथ ही ये सब आता है। चिंताएं आती हैं, दुख आते हैं, हार झेलनी पड़ती है। कभी सुना है कुर्सी हार गई? कुर्सी हार नहीं सकती। कुर्सी कहती है मैं जीतने का प्रयास ही छोड़ती हूं, कम से कम हारना तो नहीं पड़ेगा। मनुष्य को हार झेलनी पड़ती है। जो जिम्मेदार हुआ वो मानो कि हार के लिए तैयार हुआ। जिम्मेदारी का मतलब ही अब एक के बाद एक हार मिलेगी आपको। जिसको हार से बचना हो वो सीधे ही कह देते हैं क्या करना है, कुछ नहीं है, ठीक है चल। मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। जैसे किसी छात्र ने साल भर पढ़ाई ना करी हो और परीक्षा के दिन क्या गा रहा है? नैया मेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। करते हैं। भारत में धार्मिकता हर साल अप्रैल मई में बहुत तेजी से बढ़ती है। खासकर युवाओं में, और मार्च के महीने में बढ़ती है व्यापारियों में। अरे जो करा है साल भर वो तो भुगतोगे ना। अब दही चाटने से क्या होगा? उम्मीद ही छोड़ दो कि बाहर से कहीं से बल आएगा। कितना सुंदर नाम है, निरालंब। निरालंब उपनिषद, निरालंब। प्रमुख उपनिषदों में उसको पता नहीं क्यों नहीं गिना जाता। मेरा तो सबसे चहेता है। अभी 2-4 दिन पर उस पर पुस्तक भी आ रही है। बिना आलंब का, बिना अवलंबन का, टिका नहीं है किसी पर, किसी पर आश्रित नहीं, निराधार। जोत जले जगमग बिन बाती बिन तेल। निराधार, अकारण। मौज क्यों है? अकारण, किसी की वजह से नहीं, किसी दूसरे के कारण नहीं, यूं ही। और ये बड़ा विनोद रहा है जीवन का कि जो दूसरों पर टिकना छोड़ देते हैं वो सब दूसरों के लिए अमृत जैसे हो जाते हैं। ये है साहब, इन्होंने कह दिया था मैं हूं निराधार। एक कबीरा ना मरे जाके राम आधार। राम के अलावा मेरा कोई आधार नहीं है, मैं निराधार हूं। और देखिए हमारे सबके काम क्या हो गई है। जो दूसरों पर टिकना छोड़ देता है वो सबके काम का हो जाता है। उसको संसार फिर शताब्दियों तक याद रखता है। वो जाता है तो जैसे लोगों का अपना कोई हिस्सा चला जाता है। और आप उससे पूछेंगे कि तुम्हारी जिंदगी में प्रिय कौन था, प्रमुख कौन था? वह कोई भी नहीं। आप उससे पूछेंगे तुम किसके थे? वो कहे किसी के भी नहीं। जो किसी का नहीं होता, इतना तो पूरा करोगे ही। और जो किसी
का हो जाता है वो भी सबका हो जाता है। क्या? दुश्मन। आप किसी एक के होके देखिए, पूरे जमाने के आप दुश्मन ना हो जाए तो, या तो प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष होना पड़ेगा। जो अपने परिवार का हो गया उसे समाज का दुश्मन होना पड़ेगा। सारा भ्रष्टाचार और कहां से आता है? समाज का खून चूस करके परिवार की परवरिश करनी है। ये क्या है? जो एक खंड का हो गया उसे दूसरे खंड से दुश्मनी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो एक खंड के कैसे हो पाओगे? मैं एक क्षेत्र का हो गया, दूसरे क्षेत्र से रंजिश तो रखनी पड़ेगी ना। आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं सब क्षेत्रों में सद्भावना रहे, ऐसा भी तो हो सकता है। वो बड़ी सीमित सद्भावना होती है। सद्भावना ज़्यादा बढ़ जाए तो क्षेत्रों के अस्तित्व को ही खतरा हो जाता है। सद्भावना एकदम बढ़ गई तो क्षेत्रों का क्या होगा? मिट जाएंगे, सीमाएं गिर जाएंगी, दीवारें टूट जाएंगी। जैसे पूर्व पश्चिम जर्मनी के बीच टूटी थी, उन दोनों को दिख गया हम तो एक ही हैं, जर्मन है। एक को पकड़ लिया रूस ने, एक को अमेरिका ने पकड़ लिया, हमें नहीं पसंद है, हम जर्मन है। सद्भावना बढ़ गई, दीवार टूट गई, क्षेत्र मिट जाते हैं। समझ में आ रही है बात? आत्यंतिक अकेलापन जिसमें कोई गम नहीं है, उसमें कोई नीरसता या तन्हाई वाली बात नहीं है, उसमें बस बल मात्र है और आंतरिक परिपूर्णता। मैं स्वस्थ हूं इसलिए मेरे पास बैसाखी नहीं है। भाई इसमें उदासी की क्या बात हो गई? इसमें उदासी की क्या बात है बताइए तो? मेरी टांगे हष्टपुष्ट हैं तो नहीं है उदासी। टांगों का मजबूत होना कोई अफसोस मनाने की बात है? और 2 बैसाखियां ऐसे लेके चल रहे हो, ये उत्सव की बात है। इसमें बैसाखी लेके कोई नहीं आने वाला। अपनी ही मजबूत हृष्टपुष्ट टांगों से जाना, न दूसरे की बैसाखियों पर न दूसरे के कंधों पर। स्पष्ट हो रहा है?